दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर संगीत में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उस मंत्र की जो अत्यंत प्रभावशाली है। यह मंत्र उतना ही सरल है जितना एक मासूम बच्चे की पुकार, और उतना ही गूढ़ जितना संपूर्ण वेदों का सार। यह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए समझते हैं इस मंत्र का अर्थ दोस्तों। श्री का अर्थ है शुभता, दिव्यता, सौंदर्य और समृद्धि। शिवाय का अर्थ है केवल शिव के लिए, और नमस्तुभ्यम का अर्थ है आपको नमस्कार। इस प्रकार जब हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हम अपने भीतर से निकलकर शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण की भावना प्रकट करते हैं। यह एक साधक का अपने अहंकार को त्याग कर उस परब्रह्म के सामने झुकने का प्रतीक है, जो न आदि है न अंत। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे कोई मूर्ति, कोई कथा, कोई कल्पना नहीं। वे एक अनुभव हैं। वे एक मौन हैं जो ध्यान में उतरने पर हमें सुनाई देता है। वे अंधकार भी हैं जो प्रकाश को जन्म देता है। वे तांडव भी हैं जो सृष्टि को नष्ट कर पुनः निर्माण करता है। और वे वही करुणा हैं जो अश्रु बनकर आँखों से बहती है और हृदय को शुद्ध करती है। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, तब हम शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजते हैं। यह मंत्र हमें स्मरण कराता है कि शिव कहीं बाहर नहीं रहते। वे तो हमारी आत्मा के सबसे भीतर बसे हुए हैं, उस स्थल पर जहाँ कोई भ्रम नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल मौन और शांति है। जब असमंजस और शोर शराबे से थक कर आत्मा किसी शांति की तलाश में आंखें बंद करती है, तो हृदय के भीतर से एक धीमी और स्थिर आवाज़ निकलती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये केवल शब्द नहीं होते, ये एक पुकार होती है। जैसे कोई बालक भयभीत होकर अपनी माँ की गोद ढूंढता है, वैसे ही आत्मा उस चेतना की शरण में जाना चाहती है जो अनादि है, अनंत है और सब कुछ जानती है, जिसे हम शिव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन में उतारता है, तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा होता, वह अपने समस्त जीवन की दिशा बदल रहा होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह मंत्र एक मार्ग है, एक पथ है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत तक वापस ले जाता है। यह वह पुल है जो माया और सत्य के बीच बना हुआ है। जब यह मंत्र साधक के हृदय में स्थिर हो जाता है, तब वह हर परिस्थिति को एक शिवमय दृष्टि से देखने लगता है। दुख उसे विचलित नहीं करता, सुख उसे बांध नहीं पाता, क्योंकि अब उसके भीतर शिव का निवास है। और शिव की उपस्थिति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, केवल शिव ही शाश्वत हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए मन धीरे धीरे स्थिर होता है। वह जो सदा भागता था भविष्य की चिंता में, अतीत की स्मृतियों में, अब वर्तमान में टिकना सीखता है, क्योंकि शिव वर्तमान में हैं। वे न कल में थे न कल में होंगे, वे सदा से हैं, इसी क्षण में, इसी सांस में। जब कोई साधक इस मंत्र का जाप करता है, तब वह हर सांस के साथ थोड़ा और मुक्त होता है। उसका मोह, उसका क्रोध, उसकी असुरक्षा, सब कुछ धीरे धीरे ढलने लगता है, और भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है, जो शांत है, जो साक्षी है, जो शिव स्वरूप है। शिव का यह मंत्र केवल आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं है, यह शरीर के संतुलन और मन के शुद्धिकरण का भी माध्यम है। यह मंत्र जब बार बार जप किया जाता है, तो इसकी ध्वनि लहरें शरीर के हर कोशिका में शिव की उपस्थिति भर देती हैं। यह एक कंपन पैदा करती है जो आत्मा को स्थिरता, मन को स्पष्टता और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह कंपन हमारे अस्तित्व को उसकी मूल अवस्था, साक्षी और निर्लिप्त में ले जाता है। यह मंत्र उस जल की तरह है जो गंदगी को धीरे धीरे धो देता है और अंततः आत्मा को उसके शुद्धतम रूप में प्रकट करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम जो सोचते हैं वह नहीं है। हम केवल यह शरीर नहीं हैं, ये विचार, ये इच्छाएं नहीं हैं। हम शिव के अंश हैं, और जब तक हम शिव से जुड़ नहीं जाते, तब तक हमारी यात्रा अधूरी है। यह मंत्र उस अधूरेपन को पूर्णता में बदलने का माध्यम है। यह वह सीढ़ी है जो साधारण से असाधारण तक, सांसारिक से आध्यात्मिक तक, सीमित से असीम तक पहुंचाती है।
जब कोई साधक इस मंत्र को गहन भावना से, मौन श्रद्धा से जपता है, तब वह धीरे धीरे शिवमय होने लगता है। उसका व्यवहार बदलता है। वह अब प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल उत्तर देता है। वह अब चीज़ों को पकड़ना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें प्रवाह में बहने देता है। वह अब संसार से भागना नहीं चाहता, बल्कि उसमें रहकर साक्षी बन जाता है। यह सब इस मंत्र की कृपा से संभव होता है। यह मंत्र मृत्यु के भय को भी मिटा देता है, क्योंकि शिव स्वयं महाकाल हैं, काल के भी काल। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक सहज स्वीकार भाव आ जाता है। तब जीवन एक लीला बन जाती है और मृत्यु एक वापसी उस घर में जिसे हम भूल चुके थे। यह मंत्र हमें उस मौन में प्रवेश करने देता है जहां विचार शांत हो जाते हैं, समय रुक जाता है और केवल एक अनुभव शेष रह जाता है, मैं शिव हूं। यही इस मंत्र का अंतिम लक्ष्य है, साधक को उसके सच्चे स्वरूप से मिलवाना। और जब वह मिलन हो जाता है तब शांति स्थायी हो जाती है, आनंद स्वाभाविक हो जाता है और जीवन एक तपस्या बन जाता है। न बोझ, न संघर्ष, केवल समर्पण और प्रेम। इसलिए जब अगली बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें तो उसे केवल शब्दों के रूप में न बोलें, उसे एक आह्वान बनाएं, आत्मा की पुकार, शिव की गोद में विश्राम। इस मंत्र को अपने जीवन का अंग बना लें। हर सुबह इसकी गूंज से जागें, हर रात इसकी शांति में सोएं। इसे जपें, इसे जिएं, इसे अपनाएं, क्योंकि यही मंत्र है जो जीवन को अर्थ देता है, जो मृत्यु को सार देता है और जो आत्मा को उसकी सबसे गहरी पहचान शिव से जोड़ देता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।